हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चौहान एकेडमी। देखो, हमने पहले नंबर सिस्टम की बेसिक क्लास की थी। आज हम उसके कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है ना। तो अभी कुछ बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन पहले करेंगे, उसको धीरे धीरे बेसिक से एडवांस की तरफ हो जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ। क्वेश्चन, यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, तो क्या संख्या बतानी कि वो संख्या क्या होगी। तो संख्या बताइए, संख्या बताइए। तो पहला ऑप्शन नंबर ए 106, बी 53, सी 82 और जी हो जाएगा 104। बताना है कैसे करेंगे इसको। देखो, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, तो देखो इसको बेसिक मेथड से करेंगे। बेसिक मेथड से क्या है, माना कोई संख्या क्या है, x है, ठीक है। तो क्या है कि 31 से उतनी ही बड़ी है, तो x माइनस 31, और क्या बोला है, जितनी वह 75 से छोटी है, और छोटी किससे, 75 से। कोई संख्या x से छोटी है और वो x से बड़ी है, 75 से छोटी है, तो संख्या बतानी है। तो हमने वो संख्या क्या मान ली, संख्या मान के चल रहे हैं x, ठीक है। तो x माइनस 31 बराबर x माइनस 75, कितना हो जाएगा, इधर ये माइनस का x है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस का x प्लस इधर वाला x आ गया, ठीक है। ये कितना होगा 75 माइनस 31, इधर जाके कितना हो जाएगा प्लस 31, कितना हो गया x और x 2x बराबर 75 और 31 कितने हो गए 106, ठीक है। 2x बराबर 106, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x बराबर 106/2, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 53, तो x बराबर 53। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये तो इस तरीके से। अगर इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, देखो इसके 2-3 तरीके से हैं। पहला मेथड ये मैंने आपको बताया, ठीक है, पहला मेथड। दूसरा मेथड कैसे करेंगे, एक x और एक y, सिंपल है, x प्लस y अपॉन में x क्या हो गया, कितना था 31 प्लस 75, जोड़ दो कितना है, डिवाइड में 2, कितना है 106/2, डिवाइड करेंगे कितना है 53, ठीक है। सिंपल तरीका तो इसका ही। अगर बेसिक से जाएंगे x से मान के करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, या डायरेक्ट फॉर्मूले से, मतलब किसी भी पूछे कि वही संख्या इससे एक से बड़ी हो और दूसरे से छोटी हो, वही संख्या, सेम संख्या ना, तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। नया क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो उनका गुणनफल बताएं। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, देखो अगर इसको बेसिक तरीके से जाएंगे तो क्या करेंगे, जैसे हम स्कूलों में करते हैं सेम इसी तरीके से करेंगे। यदि दो संख्याओं का योग कितना 75 है, तो संख्या क्या हुई, एक x प्लस y, दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया 75, ठीक है। और दोनों संख्याओं का अंतर भी दे रखा है x माइनस y, दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो गया 25, ठीक है। अब इसको करो, ये गए 2x बराबर कितना आ गया 100, x बराबर कितना आ गया 50, ठीक है। x 50 आ गया तो y क्या आएगा, अब स्कूल में कैसे करते हैं, x की वैल्यू 50 आ गई, किसी भी इक्वेशन में उठा कर रखो तो y की वैल्यू आ गई, तो x प्लस y इक्वल टू 75,
पहले वाले में रख दे रहे हैं, ठीक है ना। एक्स प्लस वाई कितना, एक्स कितना है हमारा 50, 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 75, वाई इज इक्वल टू 75 माइनस 50, वाई इज इक्वल टू 25, ठीक है। ये आएगा, ठीक है। दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है, दो संख्या का योग दे रखा है 75 और दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है 25। तो दोनों संख्या को प्लस करेंगे, प्लस करके कितना है 75, ठीक है 75, और दोनों का अंतर कितना है 25, ठीक है। ये दोनों y से y कट जाएगा प्लस माइनस से, तो x और x कितना हो गया 2x, दोनों x बराबर कितना हो गया 100, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 50। अब इस x की वैल्यू को हम किस में रखेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं, चाहे इस वाले में रखें चाहे इस वाले में, ठीक है। हम पहले वाले में रख रहे हैं, x प्लस वाई कितना है 75 दे रखा है, x की जगह x की वैल्यू कितनी है हमारी 50 है, 50 को हम इस पर रखेंगे तो कितना आ गया y बराबर 25 आ गया, ठीक है। और पूछा क्या था इसमें गुणनफल, गुणनफल क्या होगा x मल्टीप्लाई y, ये निकालना है कितना, x की वैल्यू कितनी है हमारी 50, y की कितनी है 25, कितना आ गया 25 में कितना हो गया 125, ठीक है 1250। और इसको डायरेक्ट करने का तरीका क्या है, अगर जब किसी भी संख्या में दे रखा हो, किसी भी संख्या का योग और उसका अंतर दे रखा हो सेम संख्या, तो क्या करना है एक बार दोनों का योग करना है, प्लस कर देना है, दोनों को प्लस करो x प्लस वाई अपॉन 2, ठीक है, और x माइनस वाई अपॉन में 2, कितना आ गया 75 प्लस 25 अपॉन में 2, ठीक है। 75 प्लस ये कितना है 100 अपॉन में 2 कितना गया 50, एक संख्या ये आ गई हमारी। दूसरी क्या है 75 माइनस 25 कितना आ गया 50, 50 अपॉन में हाँ 50 अपॉन में 2, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 25। तो एक संख्या ये आ गई है और दूसरी संख्या ये आ गई है, ठीक है। इसलिए बहुत आसान है, अब दोनों का वो निकालना था गुणनफल, गुणनफल क्या होता है उसका मल्टीप्लाई, दोनों संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 1250, ठीक है। ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 5 और 6 से भाग देने पर प्रत्येक में शेषफल कितना हो। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बताना है कि ऐसी दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या की कौन सी है जिसमें 5 से और 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आना चाहिए प्रत्येक में, एक आना चाहिए। मतलब वो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है, ऑप्शन ये है 61, 83, 92 और 91। 5 से भाग देंगे तब भी शेषफल एक बचना चाहिए, 6 से भाग देंगे तब भी शेषफल एक बचना चाहिए, ठीक है। हम इसको ऑप्शन से भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि 5 से पहले भाग देके देखेंगे हम कि कौन से में जा रहा है और एक बच रहा है, और 6 से फिर भाग देंगे कि कौन सी संख्या पूरी कटने के बाद इसमें शेषफल एक बच रहा है, ठीक है। दो तरीके, तो इसको हम पहले एक तरीके से करते हैं, एलसीएम पता होगा, एलसीएम लेने सबको आते होंगे। 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 और 6 का एलसीएम कितना आ गया 30 आ गया। तो कैसे लेते हैं 5 और 6 एलसीएम कैसे लेंगे, 2 से 5 का 5 पे रहेगा, 2 के टेबल में 6 कितना हुआ 3, फिर 3 से करेंगे 5 के एक बार में, फिर 5 से एक बार में, 5 के 15 दूनी 30, इसका एलसीएम कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है। अब बताया गया अच्छा दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है 99 की, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। अब एलसीएम कितना आ गया 5 और 6 का एलसीएम 30 आ गया। अब जो सिंपल क्या करना है, या तो 30 के पास की संख्या देखनी है जो 99 के पास हो, 30 में किसी संख्या का ऐसे का मल्टीप्लाई करें जो 99 के पास तक पहुंच जाए। 30 का हम मल्टीप्लाई किससे करके देखें 3 से करेंगे, कितना आ गया 90, ठीक है, जो 99 के पास है, ठीक है। और इन्होंने बोला क्या सबसे बड़ी संख्या बतानी है और उसमें शेषफल कितना, अगर हम इसमें एक जोड़ दें, देखो 30 एलसीएम है, 30 या 90, ठीक है, एक ही, अगर 90 पूरा जा रहा है और इसमें शेषफल कितना बच रहा है, तो हमारी बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। तो अगर हम ऐसे भी कह सकते हैं, बच्चे कहेंगे 61 भी होगा, क्योंकि 6 के टेबल में 5 के टेबल में 61 पूरी बार करने के बाद शेषफल एक देगा, 6 के से 61 को डिवाइड देंगे करेंगे तब भी क्या होगा शेषफल एक देगा। तो दोनों ही कंडीशन में इसमें भी एक एक रिमाइंडर बच रहा है और इसमें भी बचा है शेषफल, ठीक है। लेकिन इसमें बोला कहता है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 91 होगी ना, इसका राइट आंसर क्या जाएगा 91, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं
देखो एलसीएम इसका कितना होगा 30 होगा। दूसरा तरीका इसका ये है, एलसीएम 30 है, इसको डिवाइड करना है 99 से, ठीक है। तो 99 से करेंगे कितने बार में, 3 बार में 90 आएगा, ठीक है। कितना बचा शेषफल, 9 बचा, ठीक है। अब इस 9 को जो हमारा शेषफल बचा है 9, ठीक है, इसको माइनस किससे करेंगे, 99 से, 99 माइनस 9, ये रिमाइंडर को माइनस करेंगे कितना आ गया 90, और शेषफल कितना बोला है +1, तो कितना आ जाएगा 91, इसका सही जवाब हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। हो गया ये वाला, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इसमें 4 और 5 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा हो, 3 बच रहा हो। देखो सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अंतर नहीं है। अब इसको बताओ कैसे करेंगे। ऑप्शन इसका भी देता हूँ, ठीक है। ठीक है, इसका आंसर बताइए। देखो सेम वैसे जैसे हमने वाला क्वेश्चन किया इससे पहले वाला, सेम ऐसे ही करना है। सबसे पहले क्या है, 4 और 5 का एलसीएम ले लो। 4 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम लेना आता है ना, 4 × 20, इसका एलसीएम कितना आ गया 20। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, कितने की, 3 अंकों की। ये क्वेश्चन है 3 अंकों, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 4 और 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त हो, ठीक है। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा हमारा 20। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 999, यही होती है ना। अब क्या बताया था कि जो एलसीएम है इसको क्या भाग देना है, इसमें 20 से भाग दीजिए, कितने बार में, 20/80, कितना बचा, कितना बचा, ठीक। 20 नंबर कितना होता है 180, ये बचा, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको कि सबसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी 999 होगी, और उसमें शेषफल कितना बचना चाहिए, हर बार 4 और 5 से भाग देने पर शेषफल होना चाहिए हमारा 3 होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले 4 5 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना है हमारा 20, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, तो 20 से 999 को भाग दीजिए, ये भाग दिए, 4 बार में 80 आया, कितना बचा 19 बचा, 9 तारा, ठीक है। फिर 20 का 9 बार में कितना है 180, 19 बचा। आप क्या करेंगे बताया था ना, 999 जो संख्या है इसमें माइनस किसको कर देंगे, जो इसका शेषफल बचा है, कितना आएगा 980, ठीक है। 980 बचा, ठीक है। तो इसने बोला क्या था, शेषफल कितना बचना चाहिए 3 बचना चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे 3 को प्लस कर देंगे, कितना आ गया 983, 983 इसका सही जवाब होगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बहुत सिंपल है, जो रिमाइंडर वाले हैं शेषफल प्रमेय वाले हैं, ठीक है। कुछ नहीं चाहिए, 2 अंकों की पूछे, 3 अंकों की पूछे, कितनी भी अंकों की पूछे, अगर बोले प्रत्येक स्थिति में सेम आएगा तो सबसे पहले उसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे उन संख्याओं का, ठीक है। अगर 2 अंकों की बोला है या 3 अंकों की बोला है तो उसमें जो एलसीएम होगा एलसीएम से उसको डिवाइड देंगे, ठीक है। जो इसका रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को सबसे बड़ी संख्या जो भी है, अगर 2 नंबर की है तो 99 और 3 नंबर की है तो 999, उसमें से उसको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो भी संख्या बची है फिर वो बोलता है कि शेषफल बचेगा, उस जो शेषफल बचने को बोल रहा है शेष बचेगा उसी शेषफल को उसमें क्या करना है प्लस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा
983